नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिहार मोदी का और मोदी जी का बिहार पर बहुत प्यार है। नीतीश मोदी का बिहार पर जादू चल रहा है। यह जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी हैं, जहां जी हैं, उपेंद्र जी हैं, हम सब मिलकर बहुत अच्छी टीम है, जीत दर्ज करेंगे। बहुत अच्छे ऐसे विश्वास हैं। मैं अभी बेगूसराय से आ रहा हूँ, वहाँ पर भी हर जगह केवल एनडीए की बात चल रही है। महागठबंधन पे सब कुछ ठीक है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आप सभी लोग जानते हैं कि यह महागठबंधन है। जनता को जो भी ठगता है, उसके पार्टनर को जो ठगता है और उस दूसरे को ठगने का काम कर रहा है। बिहार एनडीए के साथ है। बिहार पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अभी बेगूसराय से आ रहा हूँ और वहाँ पर भी हर जगह केवल एनडीए की बात चल रही है। देवेंद्र जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट सब बटा नहीं, सिंबल लेकर लोग नामांकन कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि ये महाठगबंधन है। जनता को भी ठगता है, अपने पार्टनर्स को भी ठगता है और एक दूसरे को ठगने का काम चल रहा है। ये कुछ भी कर ले, ऊपर से कितना भी दिखाए, तब भी अंदर से ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे केवल सत्ता के लालची हैं। इनको बिहार से कोई लेन देन नहीं है, इनको केवल सत्ता से लेन देन है। इसलिए ये न साथ आ पाएंगे न साथ लड़ पाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सीटों के बंटवारे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सब कुछ हो चुका है और सब कुछ बताना ज़रूर नहीं है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता है फिर नामांकन कैसे होता है। सब कुछ हो चुका है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। अमित शाह के सीएम फेस पर दिए गए बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, नीतीश कुमार से मिलने गए थे या धमकाने गए थे। नीतीश कुमार उनके सीएम फेस नहीं है। यह दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। बिहार को अमित शाह आ रहे हैं, बिल्कुल पपेट को बनाकर हर महीने वह छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश आते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। इस बार कांग्रेस को कम सीट मिल रही है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि नए पार्टनर बने हैं, इसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सवाल इस बात की है, जो जदयू बड़ी पार्टी थी अब बीजेपी के साथ बराबर सीट पर है। सीएम फेस पर बघेल ने कहा, वह पहले बताएं फिर हम बताएंगे। हमारे पास सब दल के लोग हैं, हमारे नेता तय करेंगे। वो सब कुछ हो गया है भाई, सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते। वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है। मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी, बिल्कुल पपेट को बना के। स्थिति ये है कि हर महीने वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। कांग्रेस को 2020 में जितनी सीटें मिली थी उसके कंपैरिजन कम सीटें मिली। महत्वपूर्ण देखिए, हमारे नया एक पार्टनर बना है, उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी ना। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो जेडीयू बड़ी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी बराबर सीट दी गई। काफी टाइम लग गया तो नॉमिनेशन के एक दिन पहले वो हालत तो इंडिया में भी रहा है। इतनी अनुशासित पार्टी और सब कुछ बढ़िया, अभी भी तो वही हालत है उनकी। महागठबंधन में सीएम का चेहरा अजी पहले वो तो बताएं, उसके बाद हम लोग बता लें। कौन है सर? आप लोग भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। हमारे सब दल के लोग हैं। चेहरा कौन है? हो जाएगा, उसी तैयार उसी। आप लोग कब तय करेंगे? हमारे नेता लोग तय करेंगे। चेहरे पे तो बढ़ा जाता है। हाँ, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं।
अब तो सभी पार्टी में तय कर लेंगे उसको। इसके लिए आप लोगों ने सीट कम किया है, आप अपना सीट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम का चेहरा मैं खुद भी, उस पर क्या तो करें? वो भी मांग कर रहे हैं, कोई गलत है क्या? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम आवास पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मिलने वो पहुंचे। इसके साथ बीजेपी प्रदेश दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद हैं। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश से दिलीप जायसवाल सहित बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। साझा चुनावी अभियान सहित आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। अमित शाह ने मुलाकात की, कड़े मार्ग मुलाकात हुई, एनडीए में एकजुटता का संदेश दिया। ये बात करीब 20 मिनट तक चली। संजय झा ने बताया कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, आगे भी कैंपेनिंग को लेकर बात हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है। आज नीतीश जी सेकंड हाफ में जगदीशपुर जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री जी भी कैंपेन करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आज सेकेंड हाफ में जगदीशपुर में कार्यक्रम सभा। ये कैंपेन पे ही डिटेल में चर्चा क्योंकि समय 20-22 दिन का ही है, उसी पर चर्चा होकर आज शाम तक हम लोग उसको फाइनल। फिर क्या अब ये मान के चले कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक है, किसी तरीके का कोई गड़बड़ पेच नहीं कब है? था? ये तो आप ही लोग चला रहे थे गड़बड़ है। कभी एनडीए में कुछ गड़बड़ था ही नहीं। हम ही लोग सुनते थे कि ऐसा ऐसा सीट बोलते थे जो चर्चा में भी नहीं है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को भी करना चाहिए। किसके इशारे पर स्टोरी प्लांट होता है ये सब? कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जिन सीटों को मैं देख रहा था कि लोग चला रहा है कि चला गया इस बयान दे रहे थे तो जब एक साथ जब रहते हैं तो रहता है सारा रिजॉल्व हो गया। कल से प्रचार शुरू हो गया, सामने में नहीं देख रहा है, रात में ही सिंबल लेके जाता है फिर छीन के ले आता है। अभी भी तो देखिए अभी भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है सर। पासवान अब तक पटना नहीं पहुंचे, बिहार में नजर नहीं आए। क्या लग रहा है गठबंधन में चिराग पासवान की क्या भूमिका? नामांकन खत्म हो गया। सर चिराग जी को लेकर नीतीश जी की नाराजगी दिख रही थी, क्या वो सब क्लियर है? सर चिराग जी चुनाव को फॉलो करता है जो लोग, वो जानते हैं कि नामांकन के बाद विड्रॉल होता है, उसके बाद कैंपेन शुरू होता है। तो कैंपेन जब शुरू होगा सारे लोग एक साथ दिखेंगे। सर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ सर। बात तो मैं पूछ रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ कि महागठबंधन में सीट फाइनल हुआ, आज अंतिम दिन है, कोई सीट फाइनल हुआ हो, कहाँ से कौन लड़ रहा है, किसी का सिंबल कौन छीन रहा है, एक एक जगह दो पार्टी के लोग खड़े हो गए। देखिए एक जगह दो पार्टी के लोग खड़े हो गए। इसका मतलब उनको बिहार के जनता से लेना देना नहीं है। महागठबंधन के लोग सवाल उठा रहे हैं ट्रेड ऑफ टिकट का। इधर सर सर सामने बताया आपको, रात में सिंबल बांटा जा रहा है सामने, और जो सिंबल लग के जाता है वापस बुला करके उसको फिर सिंबल छीन लिया जाता है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं अमित शाह सर क्या सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे? सीएम फेस नीतीश कुमार बार बार इस बात की, क्योंकि जब आप लोग महागठबंधन को अपना चिंता करना चाहिए। मैं देखता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट एनडीए में है। अमित शाह जी गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अभिनेता खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके हैं। खेसारी लाल की पत्नी भी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई है। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में
शामिल कराया। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों से वादा कर चुके हैं कि 14 नवंबर के बाद जब सरकार हमारी बनेगी तो हमारे 2 महीने तक इस मामले में कानून बनाकर प्रत्येक घर में, जिस घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में एक सदस्य को नौकरी देंगे। सभी हमारे मीडिया के साथी, आप सब लोगों को जो है आनंद फानंद में बुलाया गया और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच जाने माने बिहार नहीं बल्कि देश में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आज आप सब लोगों को हम बताते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी के नेतृत्व में, पाटलिपुत्रा सांसद मिशा जी भी यहाँ हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है, ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। और बाकी हम चाहेंगे कि खेसारी जी जो है आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना, और भैया को और हमारी दीदी को, अध्यक्ष साहब, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी चाचा जी, तो सबका प्यार और हमारे सबसे हमारे अभी भैया हैं जो कि हम लोगों के बड़े भाई हैं, उन्हीं के जीजा हैं, तो हमारे भी जीजा ही हुए। और हमारे चाचा मैंने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से एक विचारधारा में रहा हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपने विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की जरूरत है और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो और मैं उस सरकार को बदलने में और एक अलग दिशा में ले जाने में और एक बेहतर सरकार बनाने में एक मेरा योगदान हो, उसी के लिए मैं भी जुड़ा हूँ भैया से। और आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और हिस्सा ही नहीं बल्कि एक परिवार का बेटा भी हूँ। मैं एक छोटा बेटा की तरह हमेशा प्रयास रहा हूँ और चाचा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, राबड़ी माता का आशीर्वाद मिला है, दीदी का मिला है, भैया का मिला है, बल्कि इस समाज के और इस परिवार से जो मुझे प्यार मिला है, शायद वो मुझे बाकी जगह मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक बेहतर दिशा में जो चीजें चल रही है, आज आप सब लोग बदलाव चाहते हैं, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है और उस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो, इसीलिए इस बदलाव के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। देखिए एक मिनट, जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब मेरा, हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है
और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं और इस संवाद के साथ आप सबको देते हैं। चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी? चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेंगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना, एक ही बात है। देखिए जीवन में पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी ही होती है। तो मैं लड़ूं या ये लड़े, बात एक ही है। आरजेडी आपने क्यों चुना? आरजेडी बता तो दिए सर, एक ही चीज में जहाँ बदलाव होता है वहीं मैं रुकता हूँ, वहीं रहता हूँ। अब शहर में हर जिला में जाऊंगा मैं, अब हर जिला में। चलिए सदस्यता जो है ज्वाइन कर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मौसम कूल सा है। दिन में धूप में नरमी महसूस हो रही है तो वहीं रात में सिहरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो इस बार प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावनाएं हैं। मानसून की विदाई पूरी तरह हो चुकी है। मानसून की विदाई से पहले ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी थी। वहीं अब प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ने लगा है। ग्रामीण इलाके में तड़के सुबह लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। स्वेटर, कंबल, गर्म चादर निकल चुकी है। मौसम विभाग की माने तो दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं दिन की धूप अब तीखी नहीं बल्कि मीठी और मन भावन लगने लगी है। कई इलाकों में लोगों ने रात में चादर या हल्की रजाई का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। आज की बात करें तो आज यानी बुधवार को पूरे बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय शहरों में ओस की बूंदें देखी जा रही हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाने लगा है। सुबह और शाम में सेरन का असर स्पष्ट महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। नवंबर के मध्य से इसका असर बड़े पैमाने पर दिखने लगेगा, जबकि दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड अपने चरम पर होगी। इस दौरान लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास होगा। ठंड के लिए लोग अभी से ही जलावन का भी इंतजाम करने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार ठंड ज़्यादा रहने की एक बड़ी वजह लानीना है। प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्य रहने से वायुमंडलीय हवाएं अधिक ठंडी बनी हुई हैं। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। ठंडी हवाओं का प्रवाह बिहार तक अधिक मात्रा में पहुंचेगा। इससे राज्य में ठंड की शुरुआत जल्दी और अवधि लंबी रहने की भी संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।